वैसे तो संक्रमण के अनेकानेक कारण हो सकते हैं। आप सामान्य सी परिस्थिति में भी संक्रमित हो जाएंगे, ये एहतियात बरतना है। आज मैं बताता हूँ किस प्रकार एटीएम रूम में आप पैसा निकालने जाएंगे और हो जाएंगे संक्रमित, इसलिए एहतियात बरतें। सबसे पहले मैं बताऊंगा, जब आप घर से निकलें पैसा निकालने के लिए तो सैनिटाइज़र आपके पास हो। सैनिटाइज़र घर का बनाया हुआ भी हो सकता है और मार्केट में जो मिल रहा है उसे भी। पहले घर से निकलें तो साबुन से हाथ धुल लें, लेकिन जैसे ही आप एटीएम के पास पहुंचेंगे तो आप देख लें एटीएम रूम में अगर कोई हो तो आप बाहर रहें, भीतर ना जाएं, क्योंकि वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आप देखें लाइन लगी हो तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लाइन में लग जाएं। जब आपका नंबर आता है तो आप भीतर घुसें। इस बात का ध्यान रखें कि एटीएम रूम की दीवार, उसका जो गेट है वो आपसे स्पर्श न हो, आप सीधे भीतर घुसें। घुसने से यदि आपका स्पर्श हो जाता है तो फिर आप सैनिटाइज़र लेकर के अपने आप को, अपने हाथों को सुरक्षित कर लें। फिर आप पैसे निकालें। पैसे निकालने के बाद फिर आप सुरक्षित करें अपने हाथ को और बाहर आएँ। यह ध्यान हर हालत में आपको रखना है कि किसी तरह से आपका टच न हो। आप बाहर निकल कर के आए। पैसे जब भी आप कोई सामान खरीदें तो नोट में भी हो सकता है, जैसा कि प्रचलन में है कि वहाँ फेंका गया, यहाँ फेंका गया, वहाँ कुछ सिक्के मिले, वहाँ 50-50 रुपए के नोट मिले। तो एक किसी लोग से वो काम ने देखा, वह प्रेस गर्म करके, विद्युत वाला प्रेस जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, तो उससे वह नोट को रगड़ रहे थे। जैसे कभी कोई फटे पुराने नोट होते हैं तो उन्हें टाइट करने के लिए इस तरह का लोग प्रयोग करते हैं, तो उन्हें नोट चल जाती है। अगर कहीं थोड़ा मोड़ा फटा है तो उसको एक बार रगड़ देंगे तो लगेगा कि कुछ ठीक हो गया है, उसकी सेहत कुछ ठीक ठाक कड़कड़ी नोट हो जाती है, कड़कड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप को ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा होगा कि पेमेंट और ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करें। यह रहा एटीएम की बात। दूसरी बात कि महीना भर से ऊपर हो गया लॉकडाउन का, सारे सैलून बंद हैं, तो आपको आवश्यकता पड़ती होगी बाल कटवाने की। शेविंग तो आप कर लेते होंगे, ट्रिमर से कर लेंगे, और अगर आपके पास रेजर है तो रेजर से भी कर लेंगे। एनसीसी में हम लोगों को बताया गया था उस समय कैसे बूट पॉलिश करना है, कैसे बेल्ट लगाना है, कैसे शेविंग करना है, तो आ जाता है। अब शेविंग का खींच करके कैसे करते हैं लोग, बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी भीज्ञ हैं इस बारे में। अब उनकी रोजी रोटी भी एक तरह से हाशिए पर आ गई है जो सैलून में रहते थे। कुछ का स्वयं का सैलून है, रूम लेकर के किराए पर लेकर के स्थापित किया है, 25-50 हज़ार लेकर के। कुछ कुर्सियां हैं, कुछ शीशे हैं, कुछ उसमें पैसे लगे हैं, लाखों रुपए लगाए हैं। वातानुकूलित सैलून में लाखों लगे ही जाते हैं। बहुत से कारीगर ऐसे हैं जो दूसरे के सैलून पर काम करते हैं, तो उन्हें एक शेविंग, एक बाल पर ऐसे 50-50 का मिलता है। तो उनके सामने भी भुखमरी शुरू हो गई है। हिदायत दी गई है यदि वह खोलेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ेगी, और आप जाएंगे भी नहीं, क्योंकि डर भीतर तक बना हुआ है कि सैलून में जाने पर हम संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे। यह संक्रमण पहले अन्य चीज़ों से था, जैसे HIV संक्रमित यदि किसी ने शेविंग कराया है, और आप एहसास करिए कि जैसे ब्लेड तो पहले एक ही छुरे से बनता था, ऐसे करते थे उसको, ऐसे 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 करके तो छुरे को रगड़ देते थे तो वह ठीक हो जाता था, उससे बनवाते थे। वह समय ख़त्म हुआ जब से HIV और अन्य संक्रमण के मामले आए और फिर ब्लेड का ज़माना आ गया। तो छुरे को लोग धुलते हैं और फिर उससे बनाते हैं, ब्लेड लगाते हैं। अब उनके सामने जब भुखमरी की स्थिति आ गई, हाँ, फिर तौलिया वही होता था, एक ही तौलिए से 8 लोग 10 लोगों को रगड़ रगड़ करके। तो अगर कोई चर्म रोग का मरीज़ है तो आप भी चर्म रोग के शिकार होंगे। अगर कोई टीबी का मरीज़ है तो आपके भीतर भी टीबी के कीटाणु और वायरस आएंगे, आप संक्रमित होंगे, तय जानिए। इसी तरह से अन्य यदि किसी अन्य रोग से है तो यह रोग आपके पास भी आएगा, क्योंकि तौलिया तो वही है। अब ठंड के मौसम में, आप चाहे बरसात के मौसम में, तौलिया सूखेगा नहीं, तो एक ही तौलिया से लोग रगड़ते हैं, व्यक्ति चाह करके भी कुछ नहीं। अब पहले भी मैं ऐसे करता था कि अपने पास से लेकर के जाता था तौलिया, गमछा, रुमाल से ही कह देता था भैया रुमाल, निकालता था और कहता था इससे ही पोंछ दीजिए।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो HIV संक्रमित हुए हैं इन लापरवाहियों के कारण। सैलून से ही HIV संक्रमण हुआ है। इसके अनेकानेक कारण हैं, जिसमें एक बड़ा कारण यह भी है। तो यदि अब होता क्या है, सारे सैलून तो बंद हैं, अब वह लोग आपके घर आ जाएंगे, आ जाते हैं, जैसे देहातों में देखा जा रहा है, शहर में भी इस तरह से हो रहा है। तो वह लोग घर पहुंच जा रहे हैं, और घर पहुंचने के बाद तो आप एहतियात बरतें। एक तो देख लें कि वह संक्रमित तो नहीं है। नंबर एक, संक्रमण का आप पता कैसे लगाएंगे? आपके पास थर्मल स्क्रीनिंग तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन पता लग जाता है। जैसे अगर थोड़ा खांसी आ रही है, पूछ लेना भैया खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है, तो बता देंगे, और रहेगा तो खुद नहीं आएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे कि उनसे आप बाल कटवाएं, उनसे कह दीजिए मास्क बढ़िया से लगा लें, चाहे तौलिया गमछा से 2 बार 3 बार करके बांध लें। आप तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लगाएंगे तो आपका शेविंग कैसे होगा? फिर आपके बाल कटने में भी दिक्कत आएगी। बाल कटवाने में तो आप लगा सकते हैं, लेकिन शेविंग कराने में तो आपको हटाना ही पड़ेगा। तो उनसे कहिए कि भैया आप बढ़िया से लगा लीजिए, और उनका पता कर लीजिए। पता करने के बाद आप पहले जब आप का वह बाल काटें, शेविंग करें, उसके पहले उनके जो भी छुरा है, कैंची है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उन्हें कहिए कि गर्म पानी में आप गर्म पानी करके दे दीजिए, और उसमें उनको 10 मिनट तक डालिए, जिसमें वो उबल जाए, ठीक हो जाएगा। तो इसके अगर कहीं संभावना होगी तो वह समाप्त हो जाएगी। उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं। जिस तरह से आप होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं तो गर्म पानी और नींबू आता है, नींबू आप निचोड़ करके डालते हैं और हाथ धुलते हैं। तो ऐसा करिए, इससे उनके जो हथियार हैं, शेविंग करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वह संक्रमण मुक्त हो जाएंगे, और फिर आप उसका प्रयोग करिए। आप अपने तौलिया का प्रयोग करिए, अपने शीशे आईना का प्रयोग करिए, और संक्रमण मुक्त होकर के आप शेविंग कराइए। दोस्तों, यह रहा एहतियात बरतने की बात। पहले चिट्ठियाँ आती थी, अंतर्देशीय पत्र होता था, लिफाफा होता था, पोस्ट कार्ड होता था, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पर पहुंचता था। ऐसे ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। उससे पहले हरकारे होते थे। सबसे पहले मैं बताता हूं कैसे, जैसे राजाज्ञा का पालन कैसे होता था, हरकारे होते थे। कोई संदेश इस राजा से उस राजा तक पहुंचाना था तो हरकारे दौड़ते थे, दौड़ करके उस संदेश को, जैसे किसी को 10 किलोमीटर दौड़ करके जाना है तो उसी तरह के हरकारे रखे जाते थे कि कौन दौड़ सकता है। तो एक हरकारा यहाँ से दौड़ता था, 5 किलोमीटर दूर जाता था, वहाँ एक हरकारा खड़ा रहता था, उस संदेश को लेता था और लेते ही दौड़ता था। तो 5 किलोमीटर वह दौड़ा। इस तरह से हरकारे दौड़ते जाते थे और फिर संदेश यहाँ से वहाँ तक प्रसारित होता था। बाद के दिनों में अंतर्देशीय लिफाफा, पोस्ट कार्ड यह सब आया। बैरन चिट्ठी थी, तो उसमें लिखा जाता था अंत में कि थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, आप तो खुद ही समझदार हैं। यदि आपके पास कोई पुराने पत्र होंगे मम्मी पापा के, दादा दादी के, तो उन पत्रों को आप देखिएगा और उस पर डेट डाला जाता था। पत्री लिखा फलां के माध्यम से, फलां की तरफ से, ऐसे ऐसे, बड़ा मज़ा आएगा। नहीं लग रहा है कि पुराने दिन में हम लोग लौट रहे हैं, वही पुराना रहन सहन अब शुरू होगा। गांव की तरफ हम आ रहे हैं भाग करके। जिन शहरों में हम जाते थे अत्याधुनिक सुविधाओं को वह वातानुकूलित अपना रूम और सारी चीज़ें, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। फिर हम गांव की तरफ लौट रहे हैं। वही हमारा पुराना नीम जिसको हमने कटवा दिया, वही हमारे पीपल और पाकड़ बरगद जो काली माई और डीह बाबा के पास बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं किसी मस्जिद और ईदगाह के पास, किसी कब्रिस्तान में बचे हुए हैं, वही पेड़ जो किसी ऐसे देव स्थान पर बचे हुए हैं वही हैं। अब तो सबको काट करके नष्ट कर डाला हम लोगों ने। तो गांव की तरफ हमको आना ही पड़ेगा। वही सब दिख रहा है, वही अपने पुराने, काश हमारे पुराने हल बैल होते तो ट्रैक्टर से इस तरह से धुआं नहीं निकलता। जो दहन होता है डीजल का, वह दहन नहीं होता। अब आपने देखा है, आप खुद महसूस करिए। गांव में पहले पूरा गांव लोग ऐसे घूम डालते थे, अब क्या है, अब गांव में मोटरसाइकिल से जाते हैं। गांव में एक किक मारा है और मोटरसाइकिल से इनके घर से उनके घर जाना है तो भी मोटरसाइकिल से जाएंगे। हमें अगर अपनी खेती देखने जानी है जो 300 मीटर की दूरी पर है तो भी किक मारेंगे और वहाँ से वहाँ तक जाएंगे। साइकिल चलाना हमने छोड़ दिया। विश्व में अनेक विकासशील देशों ने साइकिल चलाना शुरू किया है। एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो अभी साइकिल चलाते हैं, अपने ऑफिस तक जाते हैं। लेकिन हमने
ऐसा किया कि साइकिल चलाना छोड़ दिया, वर्जिश करना छोड़ दिया, तो पुरानी चीज़ों पर लौटना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज छोटी सी हिदायत, जिससे आप भिज्ञ हैं किंतु इस तरह की गलतियां ना हो। हमें स्वयं का बचाव करना है, अपने परिवार का बचाव करते हुए मोहल्ला, गांव, शहर, प्रदेश, देश और पूरे विश्व के बचाव के लिए तत्परता दिखानी है। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए।